हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। और आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज स्मॉलेस्ट नंबर फॉलोइंग पैटर्न। ओके, तो हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको। तो हमको क्या करना है, हमको एक पैटर्न दिया गया होगा। ठीक है, एक स्ट्रिंग दी गई होगी जिसकी लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम 8 लेंथ होगी। ठीक है, मैक्स 8 लेंथ की हुई स्ट्रिंग होगी और उसमें कैरेक्टर केवल आई होगा या तो डी होगा। तो जो भी स्ट्रिंग दी गई होगी उसमें या तो आई कैरेक्टर दिया गया होगा या तो डी कैरेक्टर दिया गया होगा। इन दो में से केवल यही दो कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे उस स्ट्रिंग में। ओके, और डी का मतलब है डिक्रीजिंग एंड आई का मतलब है इंक्रीजिंग। ओके, और अब हमको क्या करना है, हमको उस स्ट्रिंग से कुछ एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट करना है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि क्या क्या कंडीशन है उसकी। तो उसकी कंडीशन है कि हम केवल 1 से 9 तक के डिजिट ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम केवल या 1 to 9 डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। और हमको उन जो नंबर्स को, उन डिजिट्स को हमको क्या करना है, रिपीट नहीं करना है। कि मतलब अगर एक बार 1 आ गया तो दोबारा 1 नहीं आना चाहिए, या एक बार 9 आ गया तो दोबारा 9 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 1 to 9 हम कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन केवल एक बार यूज़ कर सकते हैं। और सच दैट द डिजिट डिक्रीजिंग फ्रॉम अ डी एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम अ फॉलोइंग ए। तो मैं इस बात को समझाता हूँ कि मान लीजिए अगर डी है, जैसे ये डी है, तो इससे हमको नंबर बनाना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ 4 यहाँ 5 है, तो ये नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होने चाहिए। तो जे इस केस में अगर आप देखोगे तो ये नंबर क्या है, इंक्रीजिंग में है। जैसे 4 से 5 है, तो यहाँ पे अगर 4 5 से अच्छा अगर ये होता 5 और 4, तो ये मतलब कंडीशन हमारी ट्रू है, होल्ड्स कर रही है। ओके, तो ये कंडीशन हमारी सही है। मान लीजिए ए आई है, तो अगर यहाँ 4 to 5 है, तो ये देखिए ये सही कंडीशन है। तो इस तरीके के पैटर्न होने चाहिए कि अगर हम कोई स्ट्रिंग से कोई नंबर बना रहे हैं, तो अगर डी आया है तो डी के केस में क्या होना, डिक्रीज होना चाहिए। और आई के केस में क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। बट एक चीज हमको मेक श्योर करनी चाहिए कि वो नंबर स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो इस केस में स्मॉलेस्ट नहीं है, हम इस केस में हम 1 to 1 लिख सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं कि हम पैटर्न कैसे बनाएं। ठीक है, और स्मॉलेस्ट पैटर्न कैसे बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, डी आई। मैं क्या करता हूँ, इसके पहले ये स्निपेट लेके आता हूँ, फिर इससे हम और सारे एग्जांपल, इन सारे एग्जांपल को कवर करेंगे, और कुछ एग्जांपल अपने खुद से भी हम देख के वो परफॉर्म करेंगे। ओके, तो मान लीजिए अगर केवल एक डिजिट आता है स्ट्रिंग में। ठीक है, तो स्ट्रिंग में मान लीजिए केवल एक ही डिजिट है, दैट इज डी कैरेक्टर है। तो इस केस में आप बताइए कि हमारा जो नंबर बनेगा वो कितने डिजिट्स का बनेगा। ठीक है, तो इसमें अगर हमारा जो नंबर बनेगा वो 2 डिजिट्स का बनेगा, दैट इज लेंथ+1। लेंथ+1। ओके, मान लीजिए 4 लेंथ का डी आई। ठीक है, तो इसमें डिजिट कितने नंबर का बनेगा, 5। 4+1 5, जैसे एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो इस तरीके से डिजिट्स होंगे हमारे। ठीक है, तो ये तो थी हमारी लेंथ की बात, डिजिट्स की लेंथ की बात। ओके, तो अब इससे हमको नंबर कैसे बनाएंगे, देखिए आप इधर 1 आ सकता है। अगर आपने इधर 1 लिख दिया तो इधर के आप क्या लिखोगे, क्योंकि हमको डिक्रीज करना है, तो दैट इज 0। लेकिन हम 0 तो लग नहीं सकते, तो ये क्या होगा, इस केस में हमारा नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होगा। तो किससे स्टार्ट करेंगे, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 अगर आपने इधर लिख दिया तो आप क्या, आप यहाँ 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये हमारा सही नंबर है। और अब आप देखोगे ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। 2 से क्या हो रहा है, 1, दैट मीन्स डिक्रीज कर रहा है, यहाँ डी है। ओके, तो और ये हमारा एक चीज और है, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, और हमने कोई नंबर जो है रिपीट भी नहीं किया है। तो हमारी सारी जो कंडीशंस हैं वो फॉलो कर रही हैं। तो इस केस में हमारा आंसर क्या है, 21। तो ये देखिए आप, सही है। अब आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई। तो आई के केस में मैंने क्या बताया था, इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर मान लो आप 2 लिख देते हो और यहाँ 1 लिख देते हो, सॉरी ये तो डिक्रीज हो गया, तो हमारी कंडीशन फॉल्स ही है। 2 लिख देते हो, इधर 3 लिख देते हो, ये क्या सही है, ये हमारी एक कंडीशन तो फॉलो हो रही है कि ये इंक्रीज हो रहा है। दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है कि रिपीट नहीं हो रहा कोई नंबर। बट तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, तीसरी कंडीशन ये है कि नंबर स्मॉलेस्ट होना चाहिए। लेकिन ये स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है एक्चुअल में, को हमारा ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 12। अगर आप ये लिखते हैं 1 and 2, तो ये है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा इसका, ये होगा। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ से मिनिमम से स्टार्ट करना है
और मिनिमम ही इंक्रीज करना है, ठीक है, आई के केस में। और हम डी के केस में क्या करना है हमको, यहाँ पे हमको इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो चलिए और बड़े के लिए देखते हैं। तो अभी तो आपको एक के लिए तो आपको समझ में आ गया होगी सारी कंडीशंस क्या है। अब देखते हैं किसी और बड़े एग्जाम्पल के लिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ डी डी है, तो डी डी डी, तो आप क्या वन से स्टार्ट करोगे तो क्या नंबर बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि हमको डिक्रीज करना है तो जीरो तो आ नहीं सकता। टू से स्टार्ट करोगे अगर आप, तो यहाँ तो वन आ जाएगा, लेकिन फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद भी हम नहीं कर पाएंगे। तो किससे, थ्री से स्टार्ट करके देखेंगे फिर। तो थ्री अगर आप इधर डालोगे तो आप यहाँ तो टू ले आओगे, इधर भी वन ले आओगे, लेकिन इधर क्या लाओगे, इधर तो हमको डिक्रीज करना है, डिक्रीज करने में जीरो ही आ सकता है। और जीरो हम लिख नहीं सकते, कहाँ से कहाँ तक नंबर लिख सकते हैं, 1 to 9, और विदाउट रेपिटेशन, हम कुछ रिपीट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी नहीं आ पाएगा। तो अब हम किससे करेंगे, फोर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं चलिए फोर से स्टार्ट करता हूँ। तो फोर अगर इधर लिख दिया, थ्री लिख दिया, फिर इधर टू, फिर वन, और ये देखेंगे अगर आप, तो हमारी सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है, ठीक है। तो फोर से थ्री, थ्री से टू, टू से वन, डिक्रीज भी हो रहा है। तो इस तरीके से लिखने के बजाय मैं आपको बोलूंगा कि अगर डी के केसेस हैं तो आप ऐसे लिखिए, आप इधर से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप देखोगे सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाता हूँ, आई आई आई। तो इसमें क्या करना है, हमको इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करना है तो हम सबसे स्मॉलेस्ट स्टार्ट करते हैं, 1 2, टू के बाद क्या आएगा, थ्री, थ्री के बाद क्या आएगा, फोर। तो ये देखिए सारे इंक्रीज हो रहे हैं, और ये क्या स्मॉलेस्ट नंबर है, ओके। तो हमने ये चार एग्जाम्पल कवर कर लिए। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज डी 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 आई डी डी डी, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेंथ है। तो डिजिट की लेंथ क्या होगी, 8 होगी, ठीक है। अब देखिए क्या कैसे 8 होगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर आएगा, एक इधर, इधर 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 इधर, 8 डिजिट का होगा। अब आप बताइए आप यहाँ क्या लिखोगे। तो जब भी जैसे डी आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे थे, पीछे से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4, ठीक है। तो पीछे स्टार्ट किया, तो ये हमारा सही हो गया, हमारी देखिए सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, डिक्रीज हो रहा है नंबर। अब आप इधर क्या लिखोगे, अगर आप इधर 5 सोच रहे हो ना, तो ये चीज़ गलत है। कैसे गलत है, देखिए अगर आपने इधर 5 लिख दिया, मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा नीचे कर देता हूँ, हाँ। तो अगर आपने इधर 5 लिख दिया, इधर आपको क्या लिखना पड़ेगा, इससे डिक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे डी है। तो आपको इधर 4 लिखना पड़ेगा। अगर आपने इधर 4 लिखा तो आप ये देखो, ये नंबर रिपीट होने लगा, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि इधर 4 नहीं आ सकता। अगर इधर 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता इधर, ठीक है। तो आप 6 से स्टार्ट करोगे, तो ठीक है, आप 6 से अगर आपने किया तो इधर क्या आएगा, 5 आएगा, इधर फिर क्या आएगा, 4। 4 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, 4 3 2 1 कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 6 भी नहीं आ सकता। तो आप क्या लिखोगे, आप 6 की जगह आप ये हटा दो, फिर आप 7 से स्टार्ट करोगे। तो आपने 7 तो इधर लिख दिया, तो आप 6 इधर लिखोगे, 5 इधर लिखोगे, ठीक है। फिर आप इधर क्या लिखोगे, इधर भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इधर 4 आएगा। 4 आ नहीं सकता, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। अगर आप इधर 4 हटा दोगे तो इधर आप कुछ और 5 लिख दोगे, तो वो तो नंबर इंक्रीज हो जाएगा। आपको समझो कि 4 अगर स्टार्टिंग में आएगा तो छोटा नंबर होगा, तो आप ये भी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो आप किससे स्टार्ट करोगे, 8 से स्टार्ट करोगे। तो आपने अगर मान लो इधर 8 लिखा, इधर 7 लिखा, इधर 6 लिखा, इधर 5 लिखा, ठीक है। तो अगर अब आप देखोगे तो ये इंक्रीज हो रहा है और ये सारे डिक्रीज हो रहा है, तो सारी हमारी नंबर जो वो पॉसिबिलिटी वो सब फॉलो हो रही, सारी कंडीशंस फॉलो हो रही। तो मैं इसको इधर से लिखे बजाय क्या करता हूँ, मैं इसको इधर से लिखता हूँ। देखो 1 2 3 4, 4 तक हो गया, 5 6 7 8। अब आप देखोगे, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है, और हमने इजीली लिख भी दिया, ठीक है। तो हमारा ये एग्जांपल भी हो गया। थोड़ा और एग्जांपल्स के लिए देखता हूँ, मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, ये आई आई डी डी और डी, ओके।
तो इस केस में क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे इधर 1 2, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, क्योंकि नंबर इंक्रीज करना है। बट अगर आप इधर 3 लिख दोगे, क्योंकि आगे डी है, तो हमको डिक्रीज करना पड़ेगा इसके आगे, तो हम यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। 2 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 2 ऑलरेडी आ गया है। तो हमने 1 2 इतना तो ठीक है, लेकिन हम इधर 3 नहीं लिख सकते। तो इस केस में हम देखिए कैसे करेंगे। इस केस में अगर आई के बाद डी होगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, डी से स्टार्ट करेंगे। दैट इज 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे आप, ये इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए यहाँ से इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ से भी इंक्रीज हुआ, 2 से 6 हो रहा है, और 6 से 5 डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो हमारी सारी जो कंडीशंस है, सारे रूल्स जो है वो फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इधर पे, हम यहाँ पे मिनिमम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कम से कम पॉसिबल इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आपको ये दिख रहा होगी ये तो बहुत ज़्यादा हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज कर रहे हैं, हम ये मिनिमम पॉसिबल इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 6 की जगह और कोई 5 4 3 कुछ नहीं लिख सकते हो। अगर आप कुछ भी लिखोगे ना, तो आपकी आगे की कंडीशंस जो होंगी वो फॉलो नहीं होंगी। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मिनिमम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये सारे भी एग्जाम्पल देख लिए। तो मैं एक दो और जल्दी जल्दी से एग्जाम्पल देखता हूँ। अब तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होने लगी होंगी। तो जस्ट फॉर रिवीजन मैं और आपको कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे डी डी आई, डी डी आई, और एक डी ले लेता हूँ। ठीक है, तो 3 3 6 7 डिजिट का है। तो कैसे करूँगा, यहाँ से 1 2 3, तो ये हमारे क्या ब्रेक पॉइंट की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3, फिर एक ब्रेक पॉइंट आया तो 4 5 6, फिर ब्रेक पॉइंट 7 8। तो ये देखोगे आप, डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज। तो सारे हमारे रूल्स क्या हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आई ज़्यादा होंगे वो वाला और एग्जांपल ले लेता हूँ एक बार और। तो आई आई आई, और डी आई आई आई, तो ये हमारे क्या है, ब्रेक पॉइंट्स हैं। आई हमेशा कैसे काम करते हैं, ब्रेक पॉइंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आई नेक्स्ट आई है तो 2 इंक्रीज कर रहे हैं, फिर आई है नेक्स्ट तो इंक्रीज कर रहे हैं। इधर आप 4 नहीं लिख सकते हो, आप इधर 4 लिखोगे तो फिर आप डिक्रीज कैसे करोगे। तो इस केस में क्या करेंगे हम, 4 5, फिर 6 7 8। अब आप देखो सारी कंडीशंस फॉलो होंगी, इंक्रीज 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 डिक्रीज, फिर इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मिनिमम पॉसिबल इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इधर पे क्या कर रहे हैं, मिनिमम पॉसिबल डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। तो हमने अब एग्जाम्पल देख लिए हैं, और मैं करता हूँ एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं कोई भी। तो कौन सा एग्जाम्पल लूँ, मैं एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, डी डी आई आई डी आई डी, फिर एक और डी। ओके, ये हमारे क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, तो अगर डी है तो हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3, फिर इसके बाद 4। क्यों 4, क्योंकि यहाँ पे आई है तो हमको आगे इंक्रीज करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इंक्रीज हो रहा है मिनिमम पॉसिबल 4। अब इधर आप 5 नहीं लिख सकते क्योंकि आगे हमको डिक्रीज करना है, डिक्रीज करके हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 4 को। तो हम 5 6, फिर 7 8 9, ये देखिए, तो डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज और डिक्रीज। तो ये सारी हमारी कंडीशंस फॉलो हो रही और ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं फाइनल एक एग्जांपल लेता हूँ और सबको इरेज करता हूँ। अब इसको क्या करूँगा, मैं इसको कोड के फॉर्म में करूँगा। ठीक है, कि हम कोड एक्चुअल में कैसे करने वाले हैं। तो मैं फाइनली एक और एग्जांपल लेता हूँ, डी डी आई, और डी डी डी, और आई और डी। ठीक है, तो इसको हम किसके फॉर्म में करेंगे, जैसे हम कोड करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पहले इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। तो 1 2 3, फिर 4 5 6 7, ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है, ये भी ब्रेकिंग पॉइंट है, 7 8 9। ठीक है, सारे देखिए रूल्स फॉलो हो रहे हैं, डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, सारे मतलब जितने रूल्स है वो फॉलो हो रहे हैं हमारे। बट
अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक एक करके स्ट्रिंग को आइटरेट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, एक एक करके स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे और हम क्या करेंगे, एक स्टैक लेंगे। तो मैं स्टैक को एक हॉरिजॉन्टल स्टैक ले रहा हूँ, ठीक है, एक स्टैक ले रहे हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ब्लू, ठीक है, एक स्टैक ले रहे हैं। और अगर डी आएगा, अगर हमको डी मिलेगा तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल भी लेंगे। स्टार्टिंग में हम एक स्टैक लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे जो किससे स्टार्ट करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर डी हमको आया तो हम क्या करेंगे, हम पहले, ये एस टी नाम से स्टैक है, ठीक है, हम पहले स्टैक में अपेंड कर देंगे किसको, नम को, जो वैल्यू है उसको डाल देंगे। जैसे पहली बार आया डी तो हम 1 को पुश कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम नम को इंक्रीज करें। तो मैं ऊपर की जगह नीचे ले लेता हूँ नम, तो पहले 1 है तो इसको अब इंक्रीज कर देंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे नम को इक्वल टू नम प्लस 1 इंक्रीज कर देंगे 1 से, तो 2 पुश कर देंगे, 2 सॉरी वो कर देंगे केवल 2 इंक्रीज कर। जैसे पहला हमको डी मिला, पहले डी मिला तो हमने 1 कर दिया, इधर पुश कर दिया पहला और नम को इंक्रीज कर दिया। फिर डी मिला तो क्या करेंगे, सेम चीज फिर करेंगे, 2 को पुश करेंगे और नम को इंक्रीज कर देंगे 3, ठीक है। और जैसे ही हमको आई मिला, देखिए आई के केस में क्या करेंगे, आई के केस में हम स्टैक में तो अपेंड कर देंगे नम को, और नम को हम इंक्रीज भी कर देंगे। लेकिन इसके बाद एक और चीज करेंगे, हम व्हाइल से प्रिंट कराते रहेंगे जब तक साइज 0 नहीं होगा। जब तक साइज 0 नहीं होगा तब तक हम क्या कराते जाएंगे, प्रिंट करते रहेंगे, क्या करके, पॉप करके। तो एस टी डॉट पॉप, तो पॉप करा करा के प्रिंट करते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आई आया, आई आया तो क्या करना, हमको अपेंड कर देना है नम में, तो 3 डल जाएगा और 3 से 4 आ जाएगा, ये आ गया। इसके बाद क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या, हमको प्रिंट कराते जाना है एक एक करके। तो पहले साइज 0 है, नहीं है साइज 0, तो हम इसको पॉप कराया, प्रिंट करा दिया। फिर चेक करेगा साइज नहीं है, पॉप कराया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर चेक करेगा साइज है कि नहीं, फिर पॉप कराया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आई से हो गया। फिर इसके बाद जैसे ही साइज 0 है, फिर अगला चेक करेगा डी, तो हमको अगला क्या मिला, डी ही मिला। अगर डी मिल रहा है हमको तो हमको क्या करना है, फिर सेम उसी स्टैक खाली हो गया होगा, अब तो स्टैक खाली हो गया होगा, तो यहाँ से हमारा स्टैक क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। जैसे स्टैक ब्लैंक हुआ तो फिर हमको सेकंड में फिर हमको डी मिला, डी मिला तो सीधे हमको अपेंड कराना है, हमको 4 को अपेंड कराना है और इंक्रीज कर देना 5। फिर डी मिला, फिर अपेंड कराना है, फिर इंक्रीज कर देना 6। फिर डी मिला तो अपेंड कराना है, दैट इज 7, सॉरी 7 इज 6, और ये क्या हो जाएगा ना 7। फिर जैसे ही आई मिला तो आई के केस में क्या करना, अपेंड कराना है, 7 अपेंड हुआ, नम इंक्रीज हुआ, 8 हो गया, और फिर पॉप पॉप करके प्रिंट करते जाना जब तक साइज 0 ना हो जाए। तो देखिए इसको अब पॉप पॉप करके प्रिंट कराते जाएंगे हम। तो पहले पॉप कराया, प्रिंट हुआ, ठीक है, फिर पॉप कराया, प्रिंट हुआ। देखिए अभी साइज 0 है, नहीं है, तब तक चलता रहेगा जब तक साइज 0 नहीं हो। पॉप प्रिंट, पॉप प्रिंट, अब साइज 0 हो गया तो ये एंड हो गया, ये वाला जो व्हाइल लूप है ये एंड हो गया। फिर अगला आइटरेशन चलेगा, तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब जैसे ही अगला आइटरेशन चला तो अगले आइटरेशन में क्या करेंगे हम, अगले आइटरेशन में डी आया तो डी क्या होगा, पुश हो जाएगा। तो नम पहले पुश होगा 8 और इंक्रीज हो जाएगा 9। अब तो आइटरेशन खत्म, अब लास्ट में कुछ तो करना पड़ेगा, तो हम लास्ट में क्या करेंगे, देखो अब लास्ट में हम क्या करने वाले हैं। तो लास्ट में हमारे पास ये स्टैक है 8 का, ठीक है, लास्ट में हमारे पास ये स्टैक है। अब हमारी सारी स्ट्रिंग खत्म हो गई, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में पहले अपेंड करा देंगे, एस टी डॉट अपेंड नम, नम को अपेंड करा देंगे तो नम क्या, अभी 9 वो आ जाएगा। और सेम चीज यहाँ भी कर देंगे, पॉप कराते जाएंगे जब तक, सॉरी पॉप कराते हैं जब तक साइज 0 ना हो, जब तक हमारी स्टैक ब्लैंक ना हो जाए, और साथ ही साथ प्रिंट भी करते रहेंगे। तो 9 8 और प्रिंट हो जाएगा इधर 9 8। अब आप देखोगे ना तो आपको सेम चीज मिल गई, ये देखिए 3 3 2 2 1 1 7 7 6 6 5 5 4 4 9 8, आपको सेम मिल गया।
इस तरीके से करना है। तो चलिए इसको चलते हैं और कोड करते हैं इसको। तो ये हमारा वो है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमको स्ट्रिंग में आइटरेट करना है। तो आइटरेट के लिए हमको फॉर लूप लगानी है। उसके पहले भी क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है, नम 1 से स्टार्ट होगा, एक स्टैक लेना है, st नाम से मैंने स्टैक ले लिया और ब्लैंक स्टैक। ओके, फॉर आई इन रेंज, कब तक, किस रेंज में, लेंथ ऑफ इनपुट। तो उस जो स्ट्रिंग की लेंथ है तब तक हमको आइटरेट करते रहना। और फिर क्या करेंगे, हम एक करेक्टर को स्टोर कराएंगे किसी में। तो आई एन पी ऑफ आई, तो हर एक ith करेक्टर को स्टोर कराते जाएंगे सी एच में। पहले डी स्टोर होगा, फिर डी स्टोर होगा, तो एक एक करके आइटरेट करके हम स्टोर करा रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि इफ सी एच इक्वल टू डी है क्या। अगर डी है तो कुछ करेंगे, कोड फॉर डी। ओके, एल्स दैट मीन्स कोड फॉर आई, आई के लिए कोड होगा। ठीक है, तो डी के लिए हमने देखो क्या करा था, डी के लिए हमको स्टैक में वैल्यू डालनी थी और इंक्रीज कर देना था नम को। ठीक है, तो एस टी डॉट अपेंड किसको डालना था, नम को अपेंड करना था और नम को एक से इंक्रीज कर देना था, तो एक से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज हमको इधर भी करनी थी आई में, बट एक और चीज करनी थी, हमको पॉप करना था जब तक स्टैक 0 ना हो जाए। तो व्हाइल एस टी लेंथ ऑफ स्टैक, जब तक ब्लैंक नहीं होता, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक हमको क्या करना है, प्रिंट कराते जाना, प्रिंट करते जाना, क्या जाना करते जाना, एस टी डॉट पॉप, पॉप कराएंगे प्रिंट कर देंगे, पॉप कराएंगे प्रिंट कर देंगे। और एक चीज का ध्यान रखना है कि ये देखिए कि हमको कोई लाइन नहीं चेंज करनी है। ठीक है, तो हम इसमें एक एंड ऑफ ब्लैंक लगाएंगे, एंड एक ब्लैंक। तो हमको इस केस में क्या करना है, लाइन चेंज नहीं करनी है। तो ये चीज आप बिल्कुल मत भूलिएगा कि लाइन चेंज नहीं करनी है। ये तो हमने सारा कर लिया, और हमने एक चीज और हैंडल करनी है इस केस में। अगर फॉर लूप खत्म होगा तो लास्ट केस भी हैंडल करना, कि लास्ट में मान लीजिए अगर डी से एंड हुआ होगा तो उस केस में हमारे सारे प्रिंट नहीं हुए होंगे। ठीक है, अगर सारे प्रिंट नहीं हुए होंगे तो हमको आखिरी में पुश करके प्रिंट भी कराना है। ठीक है, तो मैं ये कोड भी कर देता हूँ। तो ये रहा प्रिंट करने का। ठीक है, तो प्रिंट करने का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इधर। तो पहले क्या करना है, पहले हमें स्टैक में अपेंड कर दूंगा किसको, नम को, इसके बाद प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो लेन ऑफ एस टी इज नॉट इक्वल टू 0, क्या करना, प्रिंट एस टी डॉट पॉप करके प्रिंट कर दूंगा। और ये लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा कि लाइन चेंज नहीं होनी। तो एंड कितने कितने से होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रन करके देखता हूँ और देखता हूँ कि कंपाइल टाइम एरर है या नहीं। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया, मतलब कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है। तो मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ, तो हमारे सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आया हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फिर से इस वीडियो को देखें, और तब उसके बाद आपको पक्का समझ आ जाएगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।